वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज हम श्री जपजी साहिब के पवित्र शब्दों का सरल अर्थ और गहरा विचार समझने की कोशिश करेंगे। गुरु साहिब के ये अमृतमय शब्द हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ आज का विचार शुरू करते हैं। गावै खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। भाव सारे खंड मंडल, ब्रह्मांड, ग्रह और लोक तथा उनमें बसने वाले सभी जीव लोग उस परमात्मा का गुणगान करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे वाहिगुरु, तूने इस सृष्टि को रचकर अलग अलग स्थानों पर टिकाया हुआ है। पृथ्वी के अलग अलग खंड, अनेक लोक, असंख्य ब्रह्मांड और उनमें रहने वाले अनगिनत जीव सब तेरी ही महिमा गा रहे हैं। तूने सबको बनाया है, सबको अलग स्थान दिया और सबकी व्यवस्था भी तू ही जो है संभाल रहा है। तेरी रचना इतनी विशाल है कि मनुष्य की बुद्धि उसे पूरी तरह समझ नहीं सकती, पर सारा ब्रह्मांड तेरी महानता का ही प्रमाण है। सेई तुधनो गावह जो तुध भावन, रते तेरे भगत रसाले। भाव वही तेरा गुणगान करते हैं जो तुझे भाते हैं और तेरे प्रेम में रंगे हुए हैं, तेरे भगत रस से भरे हुए हैं। भाव गुरु जी कहते हैं कि सच्चा गुणगान वही कर सकता है जिसका मन प्रभु के प्रेम में रंग गया हो। जो प्रभु को पा लेते हैं वही सच्चे अर्थ में उसका जस गाते हैं। तेरे भक्त तेरे नाम के रस में डूबे रहते हैं। वे संसार के झूठे रसों से हटकर तेरे प्रेम का आनंद लेते हैं। जो प्रभु के रंग में रंग गया वही असली रसिया है, वही सुंदर है, वही धन्य है। होर केते गावन से मैं जितना आवन, नानक क्या विचारे। भाव और भी कितने ही जीव तेरी महिमा गा रहे हैं, वे मेरे ध्यान में भी नहीं आ सकते। नानक कहता है मैं उनकी क्या गिनती करूं। गुरु नानक देव जी अत्यंत विनम्र हो करके और अत्यंत महाराज सच्चे पातशाह जी महाराज जियो निम्रता में आ करके, हे अकाल पुरख तेरी महिमा गाने वाले इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं। मेरी सोच सीमित है, मेरी बुद्धि छोटी है, मैं तेरी महिमा का पूरा वर्णन कैसे कर सकता हूँ। यहाँ गुरुजी हमें निम्रता सिखाते हैं कि परमात्मा की महिमा अनंत है, मनुष्य की समझ सीमित है। गुरबाणी सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। वही प्रभु सदा से सत्य है, वही सच्चा मालिक है और उसकी महिमा भी सच्ची है। भाव गुरुजी बताते हैं कि परमात्मा ना कभी बदलता है, ना नष्ट होता है। वही पहले भी था, जब अब भी है और आगे भी रहेगा। भाव परमात्मा तीनों कालों में अटल सच्चा है। उसकी महिमा, उसका नाम, उसका अस्तित्व सब उस सदा के लिए सत्य है। संसार बदलता है, शरीर बदलते हैं, राजपाट बदलते हैं, पर वह प्रभु अटल और सच्चा है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। भाव वह अब भी है, आगे भी रहेगा। जिसने वह सृष्टि बनाई है वह ना जन्म लेता है और ना मरता है। भाव जिसने सारी रचना रची है वह तीनों कालों में विद्यमान है, भूत, वर्तमान और भविष्य में। वह ना पैदा होता है और ना समाप्त होता है। वह अजन्मा, अमर और अटल स्वरूप है। यह सारा संसार बदलता रहता है, पर रचने वाला कभी नहीं बदलता। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिनु पाई। भाव जिसने अपनी माया से तरह तरह की रंग बिरंगी सृष्टि बनाई है। प्रभु ने अपनी शक्ति से अनेक प्रकार की जातियां, नस्लें, रूप, रंग और प्रकृति बनाई है। यह विविधता उसकी कला है। संसार की अलग अलग रचनाएं उसकी रचनात्मक शक्ति पर प्रमाण है। हर जीव, हर रंग, हर रूप उसकी बनाई हुई सुंदर व्यवस्था का ही हिस्सा है। गुरबाणी ये कहती है, कर कर वेख्या कीता अपना, जीवत सदी वडियाई। भाव यह खुद अपनी बनाई हुई सृष्टि को देख रहा है, जैसे उसकी इच्छा है वैसे ही सब चल रहा है। व्याख्या भाव परमात्मा ने संसार को बनाकर उसे अकेला नहीं छोड़ा, वह खुद उसकी देखभाल भी कर रहा है। उसकी निगरानी में सब कुछ चल रहा है। उसकी मर्जी और उसकी महिमा के अनुसार ही सारी सृष्टि संचालित हो रही है। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। भाव जो उसे इच्छा लगती है वही होता है, उसके हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। भाव परमात्मा अपने हुक्म का मालिक है, उसकी रजा के बिना कुछ भी नहीं होता।
कुछ भी हो ही नहीं सकता। मनुष्य चाहे लाख प्रयास करे, अंतिम निर्णय उसी का चलता है। इसलिए गुरु जी हमें सिखाते हैं कि उसके हुक्म को मानकर चलना ही बुद्धिमानी है। और जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पात साहो साहा, पात साहिब नानक रहन रजाई। भाव, वह सच्चा पातशाह है, पातशाह का वही जो पातशाह है, नानक कहते हैं उसकी रजा में रहना चाहिए। भाव, संसार के राजा भी उसी के अधीन हैं, देवताओं के राजा भी उसी के अधीन हैं। वह शहनशाह का भी शहनशाह है, सर्वोच्च है। इसलिए गुरु नानक देव जी हमें अंतिम संदेश देते हैं कि मनुष्य को उस परमात्मा की रजा में रहना चाहिए। उसी में सच्चा सुख है, उसी में लोक और परलोक की इज्जत है, उसी में शांति है। संगत जी, आज का श्री जपजी साहिब का ये अर्थ विचार यही समाप्त होता है। कभी भी गुरुबाणी का प्रसंग समाप्त नहीं होता। हमारी सोच समझी जो है, जो इंसान की सोच समझ समाप्त होती है। गुरु साहिब के ये पवित्र शब्द हमारे जीवन में नाम, सच्चाई और विनम्रता लाने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नए विचार। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।